नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आपको बता दें, सुशांत मामले में कल बड़ी कार्रवाई हुई। रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने कहा था कि शोविक को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। कल देर शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और अंजाम देते हुए रिया के भाई शोविक को और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि आज कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन देर शाम एनसीबी की लंबी पूछताछ के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, शुक्रवार की सुबह पहले उसके घर पर एनसीबी ने रेड की थी और वो पूछताछ के लिए शोविक को अपने साथ ले गए थे। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के अनुसार शोविक सूत्रधार था, जिसने न केवल सुशांत के लिए बल्कि कुछ अन्य बॉलीवुड सितारों के लिए भी ड्रग्स की व्यवस्था की थी। इससे पहले एनसीबी के उपनिदेशक केपीएस मल्होत्रा ने कहा था कि शोविक को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और वही आपको बता दें, कल सुबह से लंबी पूछताछ के बाद शोविक और सैमुअल मिरांडा को देर शाम एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। सुशांत मामले में यह पहली गिरफ्तारी हुई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की अहम बैठक हुई। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समक्ष वेई फेंगे के साथ मुलाकात की। और आपको बता दें, चीन के रक्षा मंत्री फेंगे ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा था। दोनों नेता इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक के लिए रूस पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह और वेई फेंगे के बीच हुई बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। मई से लेकर आपको बता दें, चीन और भारत के बीच तनाव जारी है और तब से अब तक सैन्य कूटनीतिक लेवल पर कई राउंड की बात की जा चुकी है। दोनों देशों के रक्षा मंत्री की यह मुलाकात अब तक की सबसे हाई लेवल मुलाकात रही, जो तनाव शुरू होने के बाद हुई है। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा मॉस्को के एक प्रमुख होटल में हुई वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अहम हिस्सा रहा। और आपको बता दें, जून में गलवान घाटी में जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद भी राजनाथ सिंह रूस पहुंचे थे। तब रूस की विक्ट्री परेड का जश्न मनाया जा रहा था। उस वक्त भी चीन के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीनी अधिकारियों से बैठक नहीं की थी। चीन की ओर से तब भी ऐसी मांग की गई थी। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर तनाव जारी है। चीन ने 5 दिन पहले पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया। हालांकि दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य वार्ता से सीमा विवाद का हल निकालने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि यह गांव एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित होगा। और यही नहीं, इस गांव में महाग्राम योजना के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, प्रदेश में शुरू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया गया। डिप्टी सीएम को अधिकारियों ने बताया कि चौटाला गांव में महाग्राम योजना के लिए डीपीआर यानी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है और जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस गांव में सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भी शुरू करेगी, ताकि प्लांट से निकला हुआ पानी किसानों की खेती में सिंचाई के लिए काम आ सके। इसलिए किसानों को काफी लाभ मिल सकता है। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक दिन में पहली बार 2000 से अधिक यानी कि 2130 नए मरीज मिले हैं, जबकि 22 लोगों की जान वायरस ने ले ली है। पहली बार 4 जिलों में 200 से ज्यादा संक्रमित मिले। आपको बता दें, करनाल में 281,
पानीपत में 254, गुड़गांव में 229 व फरीदाबाद में 220 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 73,078 हो गई है। कुरुक्षेत्र, कैथल में 4-4, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, सिरसा व फरीदाबाद में 2-2 और करनाल, पानीपत, झज्जर व पंचकुला में 1-1 नई मौत हुई है। अब मरने वालों का आंकड़ा 814 हो चुका है। इधर एक दिन में पहली बार रिकॉर्ड 1282 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 57,171 बताई जा रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,093 हो गई है। किसानो91 की सुविधा के लिए गांवों और मंडियों के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जल्द ही कुल 691 किलोमीटर लंबाई की 264 नई ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण करेगा। इन पर 265.82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों का निर्माण पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जींद, भिवानी, हिसार, सिरसा, झज्जर, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि 26 योजना के तहत 207.65 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन के रूप में मांगे जाएंगे। नशा तस्करी को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरे एक्शन में है। थाना छछरौली पुलिस की टीम ने 40 किलोग्राम डोडा चूरापोस्त सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से ये खुलासा हुआ कि सब्जी की आड़ में पिकअप में सब्जी के नीचे चूरापोस्त की तस्करी की जाती थी ताकि किसी को पता ना चल सके। और वही एसएचओ थाना छछरौली ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश अनुसार जिला में नशा तस्करी करने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने 40 किलो चूरापोस्त सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और सफलता प्राप्त की है। और वही आपको बता दें, उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को अदालत में जल्द ही पेश किया जाएगा। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो यमुनानगर के रहने वाले हैं, पोंटा साहब से सब्जी के नीचे गाड़ी में चूरापोस्त छुपाकर लेकर आते हैं और यमुनानगर में इधर उधर सप्लाई करते हैं। जो हमने इस पर टीम का गठन किया और त्रिकोणी चौक छछरौली पे हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया है, जिसमें हमें 40 किलो चूरा डोडा पोस्त मिला है, जिस पर हमने अभियोग अंकित करके तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया। रोहतक पीजीआई के चिकित्सक कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है और वही चिकित्सकों व आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसमें सहयोग देने के लिए शुक्रवार को एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन ने पीजीआई में करीब 2 लाख रुपए के सर्जिकल ग्लव्स निदेशक डॉक्टर रोहताश कंवर यादव को भेंट किए। निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव ने एमडी राजेश जैन का धन्यवाद व्यक्त किया और वही डॉक्टर रोहताश यादव ने कहा कि आज रोहतक के एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन द्वारा जो यह संस्थान के चिकित्सकों, नर्सों व अन्य स्टाफ के लिए 13,000 सर्जिकल ग्लव्स दान किए गए हैं, वह काफी सराहनीय है। और वही एलपीएस बोसाट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी बढ़ती ही जा रही है और इस बीमारी में चिकित्सक भगवान के रूप में खुद बीमार हो जाने के बाद भी अपनी परवाह ना करते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी इस बीमारी से पीड़ित ना हो, ऐसे में उनके बचाव के लिए वो संस्थान में 13,000 सर्जिकल ग्लव्स दान करने पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी कि आईजीयू मीरपुर के अंतर्गत शुक्रवार से स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई। बड़ी समस्या शहर के सेक्टर 18 में परीक्षा देने पहुंच रही छात्राओं के लिए है। यहां प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। परीक्षा शुरू होने से पहले क्वारंटाइन सेंटर की गतिविधियों के लिए अलग गेट निकालने की कवायद भी सफल नहीं हो पा रही और आपको बता दें, कोरोना के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही पहले दिन छात्राएं और स्टाफ के साथ ही संभावित संक्रमितों का एक ही गेट से आवागमन होने के चलते चिंता बढ़ी रही। इसी बारे में कॉलेज प्राचार्य ने एक बार फिर से जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। इसमें समस्या के समाधान की मांग रखते हुए कहा गया है कि या तो क्वारंटाइन सेंटर के लिए गेट बदल दो या फिर परीक्षा केंद्र और क्वारंटाइन सेंटर में से किसी एक को बदल दो। हालांकि घातक वायरस के खतरों का जानते हुए भी अभी तक छात्राओं की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट,
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।